मेजर, लेकिन हमारे पास भी अगर मौका मिले तो हम भी बता सकते हैं कि हम लोग विजनरी हैं, हम लोग विनर हैं, हम लोग भी जीत सकते हैं। तो आइए जीतने की शुरुआत करते हैं और आप सबका स्वागत है, आप सभी का हम यहाँ स्वागत करते हैं और एक ऐसी जर्नी में चलते हैं। गेट रेडी फॉर ए जर्नी, एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एक कैसी यात्रा, थोड़ा सा देखिए इनको। इनको संजय सर पहचान रहे हैं? साहू सर पहचान रहे? जितने हमारे एमराल्ड साथी हैं, एमराल्ड हमारे साथी हैं जितने भी हैं, वो सभी गौर से देखिए, क्या आप इनको पहचान रहे हैं? अगर हम आप सभी लोगों से, आज मॉर्निंग सेशन में जितने लोग आए हैं, गौर से देखिए इस व्यक्ति को, इनको, इस बच्चे को देखिए जो मस्ती में घूम रहा है, मस्ती में डांस कर रहा है। क्या इसको आप पहचान रहे हैं? आप सभी लोग, हु इज दिस? सवाल पूछिए अपने आप से कि ये कौन है। इनके बारे में सोचिए जरा कि ये कौन है। ध्यान से देखिए, हम सब कभी ऐसे ही तो थे। अभी क्या है ना, हम लोग अपने आप को भूल गए। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कभी ऐसे ही थे, मस्ती में चड्डी पहन के टन टना टन टन डांस करते। किसी के सोना थे, किसी के बाबू थे, लेकिन कभी ना कभी हम सब ऐसे ही हुआ करते। और ऐसे जब थे तो क्या होता था हमारे साथ? हम लोगों के हाथों में खिलौने होते थे, हम लोग जमीन पे बैठ के खिलौनों के साथ खेला करते थे। और उस समय जब आसमान में जहाज को उड़ता हुआ देखते थे तो अंदर से एक ख्वाहिश होती थी, एक दिन मैं जहाज पे बैठूं, एक दिन मैं भी जहाज पे बैठ के यात्रा करूं। बचपन में हम लोगों की जो जिंदगियां होती हैं, हमारे पापा मम्मी, हम लोग साथ में खूब घूमते हैं, मेले में जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। और बचपन की जो जिंदगी होती है वो बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी होती है। को साथी किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिएगा। बचपन की जिंदगी जो है एकदम बिल्कुल अलग ही जिंदगी होती है, टेंशन फ्री वाली। और उस समय हमारे पास जो सपने होते हैं वो कैसे सपने होते हैं कि एक दिन इस जहाज पे बैठेंगे, एक दिन हमारे पास बंगला होगा, बहुत लग्जरी घर होगा हमारे पास, और हमारे पास एक शानदार गाड़ी होगी, और एक लग्जरी गाड़ी होगी, एक ऐसी गाड़ी जिसका दरवाजा साइड की तरफ नहीं खुलेगा, जिसका दरवाजा ऊपर की तरफ खुलेगा। और हम अपनी गाड़ी को घर में खड़ा नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी गाड़ी चलेगी। और ऐसी लाइफ हमारी सोच के रखते हैं हम लोग बचपन में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बचपन में ढेर सारे सपने होते हैं हमारे, ढेर सारे हमारे सपने होते हैं, लेकिन समय के साथ वो सपने छोटे होते जाते हैं। ये समय के साथ ये जो सपने छोटे हो जाते हैं, ये क्या होता है? हम लोग जन्म लेते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर नौकरी करने लगते हैं, दुकान चलाने लगते हैं, एक दिन बूढ़े होते हैं, दुनिया से कब चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यानी कि इस लाइफ साइकिल में हम लोग जीरो से, हम लोग आते तो हैं, सपने होते हैं, धीरे धीरे हम भी बड़े होते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हम कब आए कब चले गए किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। ये हमारे जीवन की संरचना है। इसी तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी को बिताते हैं। साथियों, क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने सोचा इस बात को कि आखिर वो सपने छोटे क्यों होने लगते हैं? आखिर वो सपने जो हम बचपन में बड़े बड़े सपने देखते हैं वो छोटे होते क्यों हैं? जब हमारी जिंदगी होती है छोटे से एकदम शानदार जिंदगी होती है, और ऐसे जिंदगी में उस समय बचपन में क्या होता है हमारे साथ कि हमारे पास हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं। हम लोग सीढ़ी से उतरते समय ना, 4 सीढ़ी जब बचता था ना तो हम लोग छलांग लगा देते थे। हम लोग बाकी का बर्दाश्त ही नहीं करते थे कि नहीं एक एक सीढ़ी उतरेंगे। आज आपके घर में आपका बच्चा होगा, वो 4-4 सीढ़ी छलांग लगाता होगा, बेड पर से छलांग लगाता होगा, सोफे पे से छलांग लगाता। ये सब काम हम लोगों ने बचपन में किए हैं। और क्यों? क्योंकि उस समय हम लोगों का डर बहुत छोटा हो। सपने बड़े होते हैं, डर छोटा होता है। लेकिन जिंदगी में जितना बड़े होते हैं हम लोग ना, सर पे जितना बोझ आता है, उतना ही क्या होता है कि हमारे सपने छोटे होने लगते हैं और डर बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अरे नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, मेरे अंदर डर नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, मीटिंग के बाद अपने घर में, अब जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड पे खड़े हो जाइए और छलांग लगाने के बारे में सोचिएगा। देखिएगा, आप एक बार में छलांग नहीं लगाएंगे, गारंटी हम देते हैं। आप बेड पर खड़े होने के बाद 4 बार सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि छलांग तो लगा दे लेकिन कमर की नस में खींच जाए, कहीं पैर का नस में खींच जाए, अरे मैडम देख के हंसेंगी कि 4 बच्चे का बाप हो गया है, बेड पे से कूद रहा है, सोफे पे से। लोग हंसेंगे, पिताजी हंसेंगे, भाई हंसेगा। सीढ़ी से उतरते उतरते 4 सीढ़ी छलांग लगाने के बारे में सोचिए कि डर आपका बड़ा हो गया है, क्योंकि आपके सपने अब छोटे हो गए। ये हमारी जिंदगी है। आइए जानते हैं आखिर में ये सपने क्यों छोटे होने लगे। बचपन में हमारे जो सपने बड़े थे, हम बिंदास हुआ करते थे, आसमान को छूने की बात करते थे, आज ये सपने क्यों छोटे होने लगे? उसका सबसे बड़ा कारण है लॉट्स ऑफ फेल्योर। हम लोग अपने जीवन में इतने बार हार का सामना करते हैं कि हमारे सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं, धीरे धीरे सपने वो छोटे होने लगते हैं।
और ये सपने बहुत वजह से सपने छोटे होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान से याद करिए अपने आप के बचपन को। हम लोगों ने स्कूलों में क्या पढ़ा था कि लाइफ इज़ अ सॉरो, लाइफ इज़ अ सॉन्ग, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी, लाइफ इज़ एन एडवेंचर, लाइफ इज़ अ लॉट, लाइफ इज़ लाइफ, लाइफ इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, लाइफ इज़ अ ब्यूटी, लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ इज़ अ चैलेंज। और इन सभी चीज़ों को हम लोग कैसे इसको झेलेंगे, किस तरीके से जिएँगे, ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। खूब हम लोग पढ़ाई किए हैं, खूब सारी अच्छी-अच्छी किताबें पढ़े हम लोग बचपन में, स्कूल गए, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? कहाँ हम लोग मार खा रहे हैं? क्योंकि जब एक बच्चा इंटर पास करता है और ज़िंदगी के चौराहे पे जब वो खड़ा होता है, ज़िंदगी के चौराहे पे खड़ा होता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूज़ क्या होता है कि मैं जॉब पे जाऊँ, ट्रेडिशनल बिज़नेस सँभालूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड बनूँ या खेती करने चला जाऊँ। वो पूरी ज़िंदगी जब वो जीवन में अपने करियर के चौराहे पे खड़ा होता है, तो बहुत कन्फ्यूज़ होता है किस क्षेत्र में मैं जाऊँ? मैं नौकरी करूँ या दुकान खोलूँ? बिज़नेस करूँ या जाके प्रोफ़ेशनल बन जाऊँ? और एक बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है इसी कन्फ्यूजन में। अरे लोग आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी इसी में बिता देते हैं कि मैं क्या करूँ? लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50-50 साल के लोग हो जाते हैं। वो अपने जीवन में कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में आँख पे पट्टी बाँध के चल रहे होते हैं कि उनको फैसला ही नहीं कर पाते किस क्षेत्र में जाऊँ? मैं जॉब करूँ, उधर जाऊँ, किस तरफ जाऊँ? और यही हाल उनके आने वाले बच्चे का भी होता है। बाप भी कन्फ्यूज़, पूरी ज़िंदगी किधर जाना है उसको भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता किधर जाना है और ऐसे पीढ़ियाँ बदल बदल जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम अपने जीवन में जाना कहाँ है और इसी चक्कर में वो अपने करियर को चौपट कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आदमी कन्फ्यूज़ रहे, जब आदमी को पता ही नहीं किधर जाना है, ऐसी स्थिति में अगर देश में अगर मंदी आ जाए, तो क्या होगा? मंदी के बीच बढ़ गई बेरोज़गारी। आज हमारे देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है? हम सभी से किसी से छिपा नहीं है और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति कन्फ्यूज़ रहता है, सोचता है घर में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करता रहता है। व्हाट टू डू व्हाट टू डू व्हाट टू डू? क्या करें, क्या करें, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में मंदी के बीच बढ़ गई है बेरोज़गारी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोगों की दुकान बंद होते चले जा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम हावी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए? साथियों, ऐसी स्थिति में लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई 10,000 कोई 20,000 की नौकरी के लिए अपना घर, अपना गाँव सब कुछ छोड़ के कहाँ-कहाँ चला जाता है। लोग नौकरी के लिए इतने वो हो गए हैं कि लोगों के पास पीएचडी की डिग्री हो जाती है, एमटेक की डिग्री होती है, एमबीए की डिग्री होती है, लेकिन फॉर्म भर देते हैं चपरासी का। अ, क्यों? क्योंकि बस एक ही चीज़ होड़ लगा है, बस किसी तरह नौकरी मिल मिल जाए। हम लोगों के दिमाग में एकदम फ़ीड कर दिया गया है कि सफलता मतलब नौकरी पा गए तो लाइफ़ में सेटल हो गए। इसलिए लोग अपनी डिग्रियों को 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार के लिए बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और साथ ही आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। वैसे ये लाइन पढ़ने में अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, बेरोज़गारों की खान मेरा भारत महान। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी फैलती चली जा रही है। और अगर कोई व्यक्ति इस खान से निकल के इस खान से निकल के अगर कोई नौकरी मिल भी जाता है, तो उसके साथ क्या होता है? क्योंकि इफ यू गेट अ जॉब अगर आपको नौकरी मिल जाता है तो क्या होता है? गौर से देखिए इस पिक्चर को, ध्यान से देखिए, इस पे नज़र डालिए, इसमें क्या हो रहा है? अरे आप नौकरी पे जाते हैं, आप कितने बजे आएँगे, कितने बजे जाएँगे, ये फैसला करने वाले आप नहीं होते हैं, ये कोई और होता है। आप कितने बजे कुर्सी पे बैठेंगे, कितने बजे उठेंगे, ये फैसला करने वाला कोई और होता है। आप चाय कितने बजे पिएँगे, ये फैसला कोई और करने वाला होता है। आप लंच कितने बजे करेंगे, ये फैसला कोई और करने वाला होता है। आपका प्रमोशन होगा या आपका डिमोशन होगा, ये कोई और तय करता है। आपकी कितनी सैलरी बनेगी, ये कोई और तय करता है। आपका हर चीज़ कोई और तय करता है। आप इस बार होली मनाएँगे कि नहीं मनाएँगे, कोई और तय करता है। आप अपने भाई की शादी में जा पाएँगे कि नहीं पाएँगे, ये कोई और तय करता है। आपके घर में आपकी माता का तबीयत खराब है, उसको देखने आप जाएँगे कि नहीं जाएँगे, ये कोई और तय करता है। यानी कि कहीं न कहीं आपको नौकरी तो मिल जाता है, आप अपने आप को सेटल तो मानते हैं, लेकिन आप देखिए किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब हम आपको कोई अवसर बताने जाते हैं कि भाई, आइए हम आपको मालिक बनने का मौका दे रहे हैं। आपको हम मालिक बनने का मौका दे रहे हैं। कोई छोटी-मोटी विकल्प नहीं है। आज आपको जिन लोगों ने मीटिंग में बुलाया है, जिन लोग जो लोग आज पहली बार आए हैं, आप एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि आरसीएम बिज़नेस आपको क्या देता है। आरसीएम बिज़नेस देता है आपको मालिक बनने का मौका। आप यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, यहाँ पे मालिक बनने आए हैं। आप नीचे वाले स्लाइड में देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथ में अपॉर्च्युनिटी लेके दौड़ रहा है। लो भाई, हम आपको मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन वो वाला व्यक्ति सोच ही रहा है। सोच के बताएँगे, सोच के बताएँगे। वो बेचारा दौड़े जा रहा है, कोई बात नहीं है,
हम बार-बार कहेंगे, हम लोग पिछले 13 साल, 14 साल से लगातार यही बात बोल रहे हैं, आओ भाई हम आपको मालिक बनने का मौका दे रहे हैं। कैसा मालिक? जो बचपन में आपने घर का सपना देखा था, वो सपना यहाँ पूरा हो। जो बचपन में आपने लाइफ़स्टाइल सोची थी कि बड़े होकर इस तरीके का जिएँगे, इस तरीके का पहनावा होगा, वो यहाँ पूरा होगा। आपने जो बचपन की जिस गाड़ी के बारे में सपना देखा था, जिसकी जिसका गेट साइड में नहीं, ऊपर की तरफ खुलेगा, उस लग्ज़री कार का सपना यहाँ पूरा होगा। और साथ ही एक बात और यहाँ पे कहेंगे, और कार का सपना तो बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन उनकी कार घर में खड़ी रहती है, लेकिन आरसीएम वालों की कार चलती भी है और ये सपना आरसीएम बिज़नेस दिखा रहा है, आपकी लग्ज़री कार यहाँ पर दौड़ेगी भी। तो हम आपको मालिक बनने का मौका दे रहे हैं। और किस सेक्टर में आपको मालिक बनने का मौका दे रहे हैं? एक ऐसे सेक्टर का जिसको कि ये प्रूव हो चुका है कि 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिज़नेस है। 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिज़नेस इसको क्यों कह रहे हैं? हाईएस्ट ग्रोइंग बिज़नेस इन इंडिया है। तेज़ी में ग्रो कर रहा है इंडिया में, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि लॉकडाउन लगा, ये 1.5 साल हो गया कोरोना को आए। कोरोना ने आके लोगों का एकदम जीवन ध्वस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में हम हाईएस्ट ग्रोइंग बिज़नेस इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरसीएम बिज़नेस में पिछले 1.5 सालों में एक से एक लोगों के पास अचीवमेंट आया है, एक से एक लोगों की इनकम आई है, लोगों की इनकम बढ़ी है। अरे मेरी खुद की इनकम बढ़ी है, हमारे जितने एमराल्ड, टेक्निकल, रॉयल्टी जितने साथी हैं सबकी इनकम इन लेवल बढ़ा है, तो इसको क्यों ना कहें कि हाईएस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है। अरे दुनिया जब बंद थी तब भी लोगों की इनकम आ रही थी, इसको क्यों ना बोले कि हाईएस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है। जब लोगों की दुकान में शटर लगा हुआ था, तब भी इसका इनकम आ रहा था, इसको क्यों ना बोले कि हाईएस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है। अरे जब लोग अपने प्रोडक्ट दुकानों में छटनी किया कर रहे थे, हमारे यहाँ दिन पे दिन ज्वाइनिंग होता गया, हमारे यहाँ दिन पे दिन प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती चली गई, हमारे यहाँ दिन पे दिन हमारे भारत में ये बिज़नेस बढ़ता चला गया। इसीलिए ये 21वीं सदी का हाईएस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है, दैट इज़ आरसीएम बिज़नेस। साथियों, बहुत लोग कहेंगे कि हाँ, सुने हैं, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, हम जानते हैं सब चीज़। लेकिन इस आदमी को देखिए, ये आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिस चीज़ के लिए हम लोग कह देते हैं ना कि हाँ ठीक है, हम जानते हैं, ये सब सुने हैं, हमारे चचा करते थे, हमारे मोहल्ले में लोग करते थे। एक बार बिल गेट्स का स्टेटमेंट सुनिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब बिल गेट्स का स्टेटमेंट था कि मुझे अगर फिर से सब कुछ शुरू करना हुआ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहूँगा। सोचिए दुनिया का इतना अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्यों सोच रहा है? कहीं न कहीं ये भी जान रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है। इसके बाद इनसे मिलिए वॉरेन बफेट। बहुत कम लोग, शायद लोग नहीं जानते होंगे, वॉरेन बफेट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 14 साल की उम्र में अपने खुद का घर खरीद लिया था। अपने खुद खुद का घर 14 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग खेलने खाने में अपनी जीवन बिता देते हैं, वो व्यक्ति 14 साल की उम्र में अपना घर खरीद लिया। और जब अभी 2-3 साल पहले इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, आप इतने बड़े इन्वेस्टर कैसे बन गए? आप इतनी कम उम्र में कैसे शुरू कर दिए? इन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मैं कम उम्र में शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर अफ़सोस है कि इस सेक्टर में मैं इस अपने फाइनेंशियली सेक्टर में बहुत लेट शुरू किया। जो 14 साल की उम्र में घर खरीद ले, वो अपने आप को ये कहता है कि मैं बहुत लेट शुरू किया। यानी कि ये भी विकल्प को पकड़ने में बहुत आगे रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। एक आमदनी पे ऊपर निर्भर मत रहिए। ये लॉकडाउन कोरोना ने भी समझाया और वॉरेन बफेट ये हमेशा बोलते आए हैं। आइए अब थोड़ा चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं? आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, ध्यान से इस सवाल को पढ़िए कि कहीं आपकी आमदनी किसी एक प्रोडक्ट, एक सेवा या एक स्थान पर ही तो निर्भर नहीं है। देखिए इस लाइन को बस एक बार हल्के से पढ़ के निकल मत जाइएगा। ध्यान से एक-एक वर्ड को समझिए। कहीं आपकी आमदनी किसी एक प्रोडक्ट, एक सेवा या एक स्थान पर ही तो निर्भर नहीं है। एक प्रोडक्ट मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ बस एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप झूलेलाल की तरह झूल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक सेवा में ही व्यस्त हैं, एक ही सेवा दे रहे हैं। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का मार्केट में खत्म हो गया क्रेज़, तो वो प्रोडक्ट से आपका करियर चौपट हो सकता है। आप किसी एक सेवा में अगर इन्वॉल्व हैं, वो सेवा कल को अगर ऑटोमेटिक सिस्टम में आ गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कितने लोगों की नौकरियाँ ले ली, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। उस सेक्टर में जैसे-जैसे रोबोट आए, जैसे-जैसे ऑटोमेटिक मशीन आई, लोगों की सेवाएँ बंद होने लगीं। आप देखिए कि इस एक स्थान पर ही तो निर्भर नहीं है। एक स्थान पर मतलब पता है क्या है? पिछले 1.5 सालों में हम लोगों ने देखा, कहीं यहाँ लॉकडाउन लग गया, वहाँ लॉकडाउन लग गया, इधर कोरोना फैल गया, उसका दुकान बंद हो गया, उसका दुकान बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एक स्थान पर तो निर्भर नहीं है। साथियों, अगर एक
सेवा, एक प्रोडक्ट और एक स्थान पर अगर आपका निर्भर है, तो जीवन में हमेशा एक चीज आपको अफ़सोस होगा। और वो अफ़सोस क्या होगा? अगर आपकी आमदनी केवल एक चीज पर निर्भर है, तो आप अपने पर्स को खोलेंगे तो आपको पर्स ऐसा ही दिखेगा। हमेशा, क्योंकि इनकम का ज़रिया तो एक ही है भाई मेरे, लेकिन खर्चे बहुत हैं घर में, ढेर सारे खर्चे हैं। ऐसी स्थिति में आप जब-जब अपने पर्स को खोलेंगे, तब-तब ये खाली डब्बा गोल मिलेगा। हमेशा समझौता करेंगे और ये पर्स की जानकारी केवल आपको ही नहीं होती है, ये जानकारी आपके बच्चों को भी होती है। ध्यान से देखिए इस बच्चे को, ये बच्चा अपने पापा के पर्स को खोलता है और पर्स के खोलते ही उसका रिएक्शन कैसा है? कैसा रिएक्शन दे रहा है वो बच्चा, उस वो बचपन में ही उसके सपने छोटे होने लगते हैं। अभी मेरा सवाल था ना, क्या ये जानिए उसके सपने कैसे छोटे होने लगते हैं? वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखता है अपने पापा को कि मेरे पापा के पर्स में तो पैसा ही नहीं है, मैं अपने सपने कैसे पूरा करूँगा? मुझे खिलौने चाहिए, मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, मुझे बाहर जाके पढ़ना है, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अपने पिताजी का पर्स बार-बार खोलता है, बार-बार देखता है कि इनके पास नहीं है। ये बच्चा यहीं से सपना छोटा होने लगता है। यहीं से इस बच्चे का सपना छोटा होने में पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी बाहर की दुनिया की नहीं है, सबसे पहले ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है, क्योंकि हम किस तरीके के हैं। हम लोग अपने ईगो में पाल लेते हैं कि अरे! हम आरसीएम करेंगे, हम ये नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, ठीक है बिल गेट्स कहता होगा, ठीक है वॉरेन बफेट कहता होगा, ठीक है बड़े-बड़े अर्थशास्त्री कहते होंगे, लेकिन हमको नहीं करना है, हम किसी को नहीं समझाएँगे, हम ये नहीं करेंगे। अरे आप सोचिए, आपकी ईगो की वजह से आपके बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। बचपन से ही उसकी सोच छोटी होती चली जा रही है। ऐसी सोच छोटी हो जा रही है कि जब वो बड़ा होके आप अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगा के उसको एमबीए पढ़ाते हैं, उसको एमटेक कराते हैं, उसको पीएचडी कराते हैं और वो लड़का जाके क्या करता है, चपरासी का फ़ार्म भर देता है। अरे आप सोचिए कि ये एरर क्यों हो रहा है? बच्चा पढ़ा क्या था और फ़ार्म क्यों भर रहा है? तो कहीं न कहीं सोच हम लोग बचपन में ही गलत डाल दिए हैं। और सोचिए ज़रा, हम लोग किसके बचपन, किसके सपनों को तोड़ रहे हैं? किसके सपनों को तोड़ रहे हैं? उस राजदुलारे को, जिसको हम लोग कभी इस तरीके से खिलाया करते थे। ध्यान से देखिए अपने बच्चे को, क्या आपने ऐसे नहीं खिलाया? क्या आपने अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं? अरे उसी बच्चे को जिसको सीने से लगाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप अपने छोटे से बच्चे को गले लगाते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा सुकून लगता है। आप इसके सपने को तोड़ रहे हैं, जिसको कि आप अपने गले से लगा के सुकून महसूस करते थे। इसको बड़ा बनने से रोक रहे हैं। और सोचिए इस बच्चे को जिसके लिए आप घोड़ा बन जाते हैं, जिसके लिए आप हाथी बन जाते हैं। और क्यों घोड़ा हाथी बन जाते हैं? क्योंकि असली वाला घोड़ा खरीद नहीं सकते, असली वाला हाथी घर में रख नहीं सकते, इसलिए खुद घोड़ा बन जाते हैं, खुद हाथी बन जाते हैं और अपने बच्चे को, अपने राजदुलारे को, अपने राजकुमार को हम लोग अपने कंधे पे रख के घुमाते हैं। ये सारे दृश्य को देखने के बाद गौर से समझिए, क्या इस बच्चे का सपना तोड़ने का अधिकार हम लोगों को है? हम अपने ईगो में आके, अपने भावनाओं में आके हम ये सोचे कि नहीं, हम ये नहीं, हमारे जाने दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। कहते ऊपर वाला लाया है तो पालेगा ऊपर वाला। ये सब चीज़ों को निकालना होगा। अपने इन लोगों के लिए काम करना होगा। साथियों, आप इनके हीरो हैं। एक बच्चे के लिए हीरो उनका पिता होता है। आप ही कहते हैं कि इस बच्चे के लिए आप हीरो हैं। और क्या है इस बच्चे के लिए? गौर से सुनिएगा, आप अपने बच्चे के लिए क्या हैं? क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, इस बच्चे के लिए आप ही बाइबल हैं, आप ही कुरान हैं, आप ही गीता है, आप ही सब कुछ हैं। ये बच्चा बाहर की किताबों को नहीं पढ़ेगा, ये बाहर की मीटिंगों से उतना ज़्यादा नहीं एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वो आपसे। आप ही उसके लिए बाइबल, आप ही उसके लिए कुरान है, आप ही उसके लिए गीता है। वो आप ही को पढ़ेगा, आप ही से शिक्षा लेगा, आप ही से बड़ा होके उसका सोच बड़ा होगा, आप ही से शिक्षा लेके वो आगे बढ़ेगा। इसलिए उसके हीरो को कभी ज़ीरो मत बनने दीजिए। साथियों, आप सोचिए, अभी आपने वॉरेन बफेट की बात सुनी, आपने बिल गेट्स की बात सुनी। अब आपसे सवाल पूछते हैं, लोग कहते हैं ठीक है, हम भी बनना चाहते हैं, हम भी करोड़पति बनना चाहते हैं, बताओ कैसे? लेकिन मेरा सबसे पहला चीज़ जो लाइन है, कि करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपका कितना पैसा लगता है? अपने आप से सवाल पूछिए, भाई आपसे यहाँ पैसा नहीं लिया जा रहा है, अरे सोचने के लिए बोला जा रहा है। एक करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपका सिर्फ 0.0 पैसे ही लगते हैं। केवल इतना ही पैसा लगता है। और क्या इतना पैसा भी नहीं आपके पास है? एक करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपका सिर्फ 0.0 पैसे लगते हैं। अगर आप इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस आपको अवसर देता है, बिना पूँजी के, ध्यान से सुनिएगा, बिना पूँजी के पूरे भारत में व्यापार करने का मौका। और ये कोई छोटी-छोटी बात नहीं है, सुनने में लगता है। अरे आप अपने मोहल्ले में दुकान बिज़नेस करने के लिए सोचिए, तो आपको पूँजी की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको आरसीएम बिज़नेस अवसर दे रहा है पूरे भारत में बिना पूँजी का व्यापार करने का मौका। तो ये कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, दैट इज़ आरसीएम बिज़नेस,
जहाँ पे आप पूरे भारत में, यानी कि एक प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। एक दुकान नहीं है, पूरे भारत में दुकान है। और एक सेवा नहीं है, हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट का रेंज है कि ढेर सारे, मतलब आप एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, एक स्थान पर निर्भर नहीं रहेंगे, आपको कई तरफ से इनकम आएगा। इस यही है आरसीएम बिज़नेस साथियों। अब अपने आप से सवाल पूछिए, पूछिए अपने आप से सवाल, जब पूँजी नहीं लग रहा है, तो इस कार्य में रिस्क कितना है? जब पूँजी नहीं लग रहा है, तो इस कार्य में रिस्क कितना है? जब पूँजी नहीं लग रहा है, तो इस कार्य में टेंशन कितना है? और जब पूँजी नहीं लग रहा है तो इस कार्य में ब्याज कितना है? तो हमारे बिज़नेसमैन साथी हैं जो दुकान लगाए होंगे ना, वो सब जानते हैं ब्याज की मतलब। दुकान में जितना पूँजी लगा के अगर वो व्यापार करना शुरू किए तो हर महीने उनको उसका ब्याज भी देना पड़ता है। अरे जब पूँजी नहीं लगा है तो कोई रिस्क नहीं है, जब पूँजी नहीं लगा है कोई टेंशन नहीं है, जब टेंशन फ्री बिज़नेस है, बिना रिस्क फ्री बिज़नेस है, तो हम इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। और इसके बाद भी, सब सुनने के बाद भी कुछ लोग यहाँ स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा, समझ में तो आ रहा है, बढ़िया तो लग रहा है, हाँ बोल दें कि ना बोल दें, इस स्थिति में आ जाते हैं। यस बोलें कि नो बोलें। यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग अभी भी, सोच के बताएँगे, मैडम से पूछ लेंगे, घर में पूछ लेंगे, दुनिया भर का चीज़ पूछेंगे यस या नो, इसी में झूलते रहेंगे। तो साथियों, आगे हम आइए आपको थोड़ी-सी और जानकारी देते हैं इसके बारे में, ये बिज़नेस आपको क्या देता है। अगर आप अभी भी इस स्थिति में हैं, ये बिज़नेस हाँ करें कि ना करें, तो आगे सुनिए ध्यान से कि ये बिज़नेस आपको क्या देता है। इस बिज़नेस में आते हैं, आरसीएम बिज़नेस एक अनोखा बिज़नेस है, एक ज़बरदस्त बिज़नेस है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी ख़ासियत, सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? इसमें सबसे पहले पैसा नीचे आता है, फिर उसके ऊपर 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 आता है। मतलब सबसे पहले पैसा नीचे बाँटती है कंपनी, 32% पैसा कंपनी नीचे बाँट दे रही है, फिर उसके बाद 8%, फिर 5%, फिर थोड़ा ऊपर आता है। साथियों, यहाँ बिज़नेस पैसा मिलता है। अपने-अपने परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से लोगों को पैसा मिलता है। जिसने जैसा परफ़ॉर्मेंस किया, उसके पास वैसा-वैसा इनकम आया। ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, उन्होंने ये टीम खड़ी की, इसलिए उनके पास बड़ा पैसा आ रहा है, लेकिन सबके पास पैसा आ रहा है। यानी कि इस बिज़नेस में सबसे पहला चीज़ मिलता है पैसा, मनी मिलता है, पैसा मिलता है। और आज आप जिन साथियों से सुने, ये सभी लोग इस बिज़नेस से इनकम अचीवर हैं। और साथ ही मिलता है यहाँ पे टाइम, समय भी है और पैसा भी है। टाइम कैसे है? एक व्यक्ति, आज मेरे नीचे 30,000 से ज़्यादा लोग हैं। इस 30,000 में से अगर हम बात करें केवल 3,000 लोगों का, अगर 3,000 लोग 1-1 घंटा काम करते हैं, तो मेरे लिए 3,000 घंटे 1 दिन के काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा भी मिला और समय भी मिला। लेकिन हम आपको ये पैसा और समय की बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आए हैं, और वो क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी। हाँ, इस लाइन को लिखते समय हम एकदम पूरे होशो-हवास में थे। वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्च्युनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके बीच में रखने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन-सा चीज़ है जो दुनिया में सबसे बड़ा है? दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? वो होता है गड़ा हुआ खजाना। हर आदमी सोचता है हमारे दादाजी, परदादाजी लोग अगर खजाना गाड़ के गए होते, कई लोग नहीं कहते हैं, बोलते हैं, "अरे! तुम्हारे दादा कोई खजाना गाड़ के गए थे क्या?" आप सोचिए, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे पूछेगी, आप कौन-सा खजाना गाड़ के जा रहे हैं, कुछ है या नहीं है? और आपको हम जो अपॉर्च्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, वो एक खजाना है। वो कैसा खजाना है? जहाँ पर आपके पास अचीवमेंट भी होगा, जहाँ पर आपके पास पैसे भी होंगे, शोहरत भी होगा, ताकत भी होगा, हर चीज़ होगी यहाँ पर। वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्च्युनिटी बताने जा रहे हैं, एक खजाना के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये खजाना आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। ये खजाना पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्यों? जिस खजाने के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, आप अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को गड़ा हुआ खजाना दे दीजिए, गड़ा हुआ बक्सा दे दीजिए, ये धीरे-धीरे एक दिन खत्म कर देंगे। लेकिन हम जिस खजाने की बात करने जा रहे हैं, वो खजाना ऐसा है कि आपके नहीं रहने के बाद भी चलता रहेगा। वो ऐसा खजाना जो है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसा खजाना देना चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, और वो क्या है? फैमिली सिक्योरिटी। बहुत लोग कहते हैं, हाँ, फैमिली सिक्योरिटी ये क्या है? अरे ये वही फैमिली सिक्योरिटी है जिसके लिए आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करता तो भी जाते हैं। ये वही फैमिली सिक्योरिटी है जिसके लिए आपका मन भले करे या ना करे, दुकान जाके खोलते हैं। बारिश हो, ठंडा हो, जुकाम हो, कोरोना का फ़ील आने लगा हो, तब भी जाके दुकान खोल के बैठते हैं। क्यों? कहीं न कहीं पीछे परिवार है। अरे खेतों में उतरने का मन नहीं करता है लोगों को, लेकिन फिर भी बरसते हुए पानी में लोग खेत में रोपाई करने उतरते हैं, क्योंकि पीछे परिवार है। लोग तपती हुई धूप में खेतों में जाके काटते हैं गेहूँ को, क्योंकि पीछे परिवार है। साथियों, कहीं न कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारा परिवार।
आइए हम बात करते हैं इस फैमिली सिक्योरिटी के बारे में। ये फैमिली सिक्योरिटी क्या है? हमारी परिवार जो है ना, ये एक हैप्पी फैमिली है। हम सभी का परिवार एक हैप्पी फैमिली की तरह है। एक हैप्पी फैमिली में कौन-कौन है? माता-पिता हैं, पति-पत्नी हैं और इनके बच्चे हैं। हो सकता है कि आपका परिवार इससे बड़ा हो सकता है कि आपका परिवार इससे छोटा हो, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे हमने इसको लिया है एक हैप्पी फैमिली। इस हैप्पी फैमिली में क्या होता है? इस हैप्पी फैमिली में एक आदमी होता है, इस घर का मुखिया होता है, कमाने वाला ये व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी होती है। इस लड़की की जब इस लड़के से शादी होती है, तो ये पत्नी कोई शर्त नहीं रखती है कि तुम मुझे साड़ी दिलाओगे, तभी मैं शादी करूँगी, तब मुझे यहाँ-यहाँ घुमाओगे तभी शादी करूँ। बिना कोई शर्त के 20 साल, 22 साल अपने घर के आँगन में खेली हुई लड़की एक अनजान आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए इसलिए चली जाती है, क्योंकि इस आदमी के ऊपर भरोसा होता है, ये मुझे रानी की तरह बना के रखेगा। इस आदमी के ऊपर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है और इसके बाद उसके बच्चे होते हैं। पहला बेबी होता है, उसकी नज़र में उसका पिता हीरो होता है। दूसरा बेबी होता है, उसकी नज़र में भी उसका पिता हीरो होता है। ये दोनों बच्चे को कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, दुनिया की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये पड़ोसी से नहीं माँगते हैं, ये अपने पिता से माँगते हैं। मम्मी अगर घर में डाँट दे, तो बच्चे कहते हैं, "आने दो, पापा को बताएँगे।" क्यों बोलते हैं अपने पापा को? क्योंकि इनको भरोसा होता है कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ हैं और इसके बाद माँ का जो जगह होता है, ये कोई नहीं ले सकता है। पिता का जो जगह होता है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये माता-पिता इस दुनिया में सबसे ऊपर रखते हैं स्थान। क्यों? क्योंकि बचपन में ये इंसान जब छोटा होता है, बेड पे सुसु करता है, तो माता-पिता खुद गीले में सोते हैं, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। ये माता-पिता खुद भले दोनों टाइम का दूध ना पिएँ, लेकिन अपने बच्चे को दोनों टाइम का दूध का व्यवस्था करते हैं। ये माता-पिता भले बोरे वाले स्कूल में पढ़ रहे हों, लेकिन बच्चे को टाई वाले स्कूल में डालते हैं। टाई वाले स्कूल में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा। जो सपने मेरे टूट गए थे, ये सपने हमारा बच्चा पूरा करेगा। अपने सपनों को अपने बच्चों में देखते हैं माता-पिता और ये पूरा का पूरा परिवार हँसी-खुशी से होली मनाता है, दिवाली मनाता है, ईद मनाता है, बकरीद मनाता है। पूरे त्योहार को ये लोग खुशी से मनाते हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, एकदम शानदार ज़िंदगी होती है। ये लोग बहुत अच्छे से लाइफ़ को जी रहे होते हैं। लेकिन सोचिए हमारे आपके पास किसी के पास लाइफ़ की गारंटी नहीं है। हम लोग गारंटी पेपर के साथ नहीं आए हैं और ये गारंटी पेपर अगर हमारे पास नहीं है और इस परिवार में जो सबसे ऊपर है, जिससे सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं, अगर इस व्यक्ति यहाँ से हट जाए, ये गायब हो जाए, अब सोचिए इस पिक्चर में क्या हुआ? अगर वो कमाने वाला चला गया तो क्या होगी स्थिति? इसके घर की स्थिति कैसी होगी? ये पत्नी को कल को साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इस पत्नी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किससे माँगने जाएगी? ये बच्चों को पेंसिल, रबर, कटर, स्केल की ज़रूरत होगी, किससे माँगेंगे? इनको खिलौने की ज़रूरत है, ये किससे माँगेंगे? अरे जब इसकी मम्मी अब पीटेंगी इसको, तो इनके मुँह से निकलते-निकलते शब्द वो रुक जाएगा कि आने दो पापा को बताएँगे। ये माता-पिता अपने बुढ़ापे का सहारा जिसको समझे थे, वो सहारा ही गायब हो गया। अब ये अपना दर्द किसको बताएँगे? ये हर घर की कहानी है भाइयों और हमारे आस-पास की घटनाएँ हमेशा होती रहती हैं, लोग इसको हल्के में लेते हैं। क्यों? हम लोग हमेशा पेपर में पढ़ते हैं, ट्रक वाले ने इसको कुचल दिया, ड्राइवर यहाँ पे नींद में चला रहा था, वो पलट गई। आए दिन पेपर में, न्यूज़ चैनल में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदर से होता है, ये हमारे साथ नहीं है, रेल की पटरी पलटी थी, उसमें हम नहीं थे। अरे कोई तो था, किसी के घर का तो चिराग था जो बुझ गया। पिछले कोरोना काल में न जाने कितने अपनों ने अपना घर छोड़ दिया, कितने घरों के चिराग हो गए। आए दिन ये सब खबरें हम लोग देखते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग कभी एहसास नहीं करते कि इस ट्रेन में, इस घर में कोई ऐसा भी होगा, किसी न किसी के घर का मुखिया होगा, वो भी चला गया होगा। साथियों, गौर से समझने वाली बात है कि इस चीज़ से हमें निकलना चाहिए, इस चीज़ से हमें उभरना चाहिए, इस चीज़ के लिए एक विकल्प होना चाहिए। क्या ऐसा कोई विकल्प है? अगर ऐसा विकल्प अगर आप ढूँढ रहे हैं, तो ऐसा विकल्प आरसी बिज़नेस के पास है। स्वागत करते हैं हम आपका इस विकल्प में। आप अपने बच्चे को वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। अरे कल को आपका बच्चा जिसको आप गोद में खिला रहे थे, जिसको आप सीने पे लगा के सुकून महसूस कर रहे थे, अगर इस दुनिया को छोड़ दिए, तो बताइए उस बच्चे को सुकून कौन देगा? उसके लिए राजा घोड़ा कौन बनेगा, उसके लिए हाथी कौन बनेगा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो? आइए हम आपको वेलकम करते हैं। आप अपने बच्चों को सपने को तोड़िए मत। आप अपने बच्चे को सिक्योरिटी दे के जाइए। आप अपने बच्चे को खजाना दे के जाइए और वो खजाना क्या है? वो खजाना है इस बिज़नेस की सिक्योरिटी। इस बिज़नेस में धीरे-धीरे आते हैं, आपका टीम खड़ा होता है और पहले तो टीम लोग बहुत मुश्किल से बनाते थे, बहुत संघर्ष होता था। अब बड़ी आसानी से टीम बन रहा है। अभी हम आपको उसको बताएँगे, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा। एक व्यक्ति ऊपर है, धीरे-धीरे टीम बनाया, उसके टीम में लोगों के पास पैसे आने लगे, सबके पास पैसा आ रहा है, सबके पास पैसा आ रहा है और ध्यान से देखिए जैसे-जैसे समय बीत रहा है, नीचे से ऊपर जब पैसा आ रहा है, तो ऊपर वाले का पैसा बड़ा होता जा रहा है। यानी कि ये दुनिया में जब नहीं रहेगा, तो भी इसका पैसा बढ़-बढ़ के आएगा।
बढ़ के आएगा, क्योंकि इसके नीचे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, सबके पास पैसे आ रहे हैं, सब अपने पैसे के लिए काम करेंगे, सारे अपने पैसे के लिए काम करेंगे, इसके पास तो पैसे आते रहेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय आप सभी लोगों से नॉमिनी का नाम ले लिया गया होगा। अब क्या होगा, ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा तो भी उसके पास पैसा आएगा। ये सिक्योरिटी देता है आरसीएम, इसके लिए आरसीएम करना चाहिए, इसके लिए अपने बच्चों को लिए ये आरसीएम करना चाहिए। साथियों, अब मेरा ये लास्ट स्लाइड है, इसको गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, इसको गौर से देखिएगा। 24 घंटे तो हम सबके पास हैं, आपके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन आपके पास हमने आज आपके बीच में हमने 2 घड़ियां रखी हैं, एक कॉमन वॉच है, एक आरसीएम वॉच है। कॉमन वॉच मतलब क्या है, जो कॉमन व्यक्ति है, जो आरसीएम के विजन को भी नहीं समझा है, आरसीएम वॉच है, आरसीएम वालों की घड़ी है। आरसीएम वाले जो आज जितने अचीवर है, हमारे रॉयल्टी अचीवर, जितने टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर, जितने अचीवर है, ये उनकी घड़ी है और ये कॉमन वॉच है। इस दोनों घड़ियों को ध्यान से देखिए, इस दोनों घड़ियों के में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम आपको समझाना चाहेंगे। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे हमारे पास भी हैं। इस घंटों को हम लोग 25 घंटे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइए ध्यान से देखिए, इस घंटे को हम लोग क्या कर रखे हैं, खुद को चेक करें। अब जो हम सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, इस सवाल को अपने जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, प्रतिदिन पूछिएगा, तो खुद से सवाल करिएगा। और वो सवाल क्या है, हर बदलते सेकंड के साथ आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़, हर बदलते सेकंड के साथ आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है। अरे सुबह जब हुआ था, आज अब नींद से जागे थे और जब सुबह उठे थे, आज अगर लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा बीत चुका है। अगर 6 बजे जो लोग कनेक्ट हुए थे उनके लिए तो 1.5 घंटा, जो भी 15 मिनट कनेक्ट हुए उनके लिए 15 मिनट हुआ है, जो लोग 1 सेकंड पहले कनेक्ट हुए हैं उनके लिए 1 सेकंड बीत चुका है। आप जब भी कनेक्ट हुए हैं उतना समय आपका बीत चुका है। सुबह 5 बजे से लेके अभी जो वक्त बीता है, आपका टाइम निकल चुका है। यानी कि हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप बूढ़े हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस बात को, हर सेकंड पे आप बूढ़े हो रहे हैं और हर बदलते हुए सेकंड के साथ आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है। अरे साथियों, आप 60 साल की उम्र की तरफ भाग रहे हैं, आप 80 साल की उम्र की तरफ भाग रहे हैं। जब आप 60 साल 80 साल के हो जाएंगे, जब आपका शरीर जवाब देना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा, आप पैसे कमाने की स्थिति में नहीं होंगे, उस समय आपके पास इनकम कहाँ से आएगा, उस समय आपका बच्चा आपसे कुछ मांगेगा तो कहाँ से देंगे। ये सारी चीजों को सोचिए। अब हम सब हर बदलते सेकंड के साथ हम लोग उम्र के पड़ाव में घट रहे हैं, और घटने के साथ साथ आप अपने आप को चेक करिए कि सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है। अब बात करते हैं, ये कॉमन वॉच की थी, अब आरसीएम वालों की घड़ी की देखिए ध्यान से। इनका सिक्योरिटी घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, रोज नई ज्वाइनिंग हो रही है, रोज नेटवर्क बनता चला जा रहा है, रोज टीम बढ़ती चली जा रही है, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती चली जा रही है, रोज इनकी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। अरे जब एक व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर होता है उसके पास 20,000 की सिक्योरिटी होती है, जब वो टेक्निकल अचीवर होता है उसके पास 50,000 की सिक्योरिटी होती है, जब एक व्यक्ति एमराल्ड अचीवर होता है उसके पास 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी होती है, जब एक व्यक्ति स्टार भी बन जाता है उसके पास 7 लाख की सिक्योरिटी हो जाती है। साथियों, इस बिजनेस में डायमंड, स्टार डायमंड ये बनते जाइएगा, 50 लाख करोड़ों की सिक्योरिटी आप दे सकते हैं। बशर्ते आप अपने आप को चेक करिए कि हर बदलते सेकंड के साथ आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है। साथियों, इस 24 घंटे आपको मिले थे, 24 घंटे ऊपर वाले ने आपको दिए थे, हम सबके पास 24 घंटे हैं। हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि इस 24 घंटे में 23 घंटे अपने पुराने काम को कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पुराने काम को छोड़ दीजिए, उस काम को शिद्दत से कीजिए, लेकिन ये 24 घंटे में से 23 घंटा आप अपने पुराने काम को करते हुए 1 घंटा आरसीएम के लिए निकालिए। प्रतिदिन हर रोज सुबह 7 बजे अपने परिवार की सुरक्षा के, अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, आप अपने बच्चों के सपने के लिए, आप अपने बच्चों की सोच बड़ी करने के लिए, आप अपने बच्चे के अंदर जीतने का जज्बा पैदा करने के लिए, आप प्रतिदिन शाम सुबह 7 बजे आप उपस्थित होइए। ये सुबह का जो सेशन है इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को जिताने वाले पिछले 13 साल से हमें इस बिजनेस में उंगली पकड़ के सिखाने वाले आदरणीय डी कुमार सर हम लोगों के बीच में आते हैं। अपनी मेक योर मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग, अपने स्पिरिट को रिफ्रेश करिए, सुबह में आइए, प्रतिदिन 7 बजे आप आइए और अपने परिवार को सुरक्षा दीजिए। अरे ये सुबह सुबह कौन आते हैं, ये डी कुमार जी कौन है, आप गौर से देखिए इनको। आज इनको क्या जरूरत है सुबह मॉर्निंग सेशन करने की, आज ये जिस लेवल पर हैं, अगर ये पूरा 1 आध साल सोए ना तो भी इनकम के ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन लोग वो नहीं आते हैं जिनको इनकम की जरूरत है, लोग वो सोए रह जाते हैं जिनको इनकम की जरूरत है। अरे ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति 40 लाख की गाड़ी में चल रहा हो, वो व्यक्ति प्रतिदिन हम सबसे पहले उठ जाता है, और किसके लिए उठता है, हमारे आपके लिए उठता है। ये मॉर्निंग सेशन वो क्यों करते हैं,
जबकि वो ऑलरेडी 40 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति की 40,000 की बैटरी का साइकिल खरीदने की औकात नहीं होती, वो भी कहता है अरे सुबह सो जाते हैं सर, नींद आ जाता है सर, नींदे नहीं खुला सर। और जो 40 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, वो प्रतिदिन जगाने के लिए तैयार हो गए। ये कहीं न कहीं इसीलिए इतना आगे है। अरे जो करोड़ों के घर में रह रहे हैं, वो प्रतिदिन सुबह आ जाते हैं, मॉर्निंग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिदिन नए-नए लोगों से वो पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको उनकी नींद खुल जाती है और जिसने अपने घर का भी पहला ईंट तक नहीं रखा है, वो सुबह सो जाता है। कितना बड़ा अंतर है, हमें आना चाहिए। और अगर आप लगातार आते रहे, लगातार इस मॉर्निंग सेशन में आते रहे, लगातार अगर आप अपने जीवन का प्रतिदिन 1 घंटा देते रहे, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है? आपके जीवन में आपका बच्चा कुछ इस तरीके की ज़िंदगी जिएगा। किस तरीके की ज़िंदगी? उसके पीछे लग्ज़री फ़ेरारी खड़ी होगी, हाथों में पैसा होगा, वो पर्स देख के वो इतने पैसे होंगे कि पर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर्स रखेगा ही नहीं, उसके पास नोटों की गड्डी होगी, वो लग्ज़री चश्मा महँगे-महँगे चश्मा, महँगी-महँगी ज्वेलरी वो खरीदेगा, पहनेगा और अगर इस तरीके का ज़िंदगी अपने बच्चों को आपने दे दिया, तो जीवन में वो हमेशा बड़ा सोचेगा, हमेशा वो बड़ी चीज़ें सोचेगा, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले वो संकोच नहीं करेगा, जीवन में कभी भी वो इस सिचुएशन में ऐसा अगर बच्चा हो गया, ये बच्चा कभी भी नौकरी करना नहीं चाहेगा, ये हमेशा मालिक वाला सोच रहेगा, ये नौकरी देने वाला बनेगा, नौकरी लेने वाला नहीं बनेगा, इसकी सोच हमेशा मजबूत हो जाएगी। अब आपको फैसला करना है, आपको अपने बच्चे को ज़िंदगी कैसी देनी है, वो खाली डब्बा गोल वाला खोल के दिखाना है या अपने बच्चे को ऐसी ज़िंदगी देनी है। और बच्चे के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर आप डेली मॉर्निंग सेशन में आते हैं, 1 घंटा देते हैं तो? क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक शानदार बीतेगी। आप अपनी शानदार ज़िंदगी को जिएँगे, आपके चेहरे पे, आपके पहनावे से ही लोग ऊर्जा से भर जाएँगे। आपसे जो मिलेगा वो कहेगा भाई वाक़ई क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिले, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को सुने। आपसे मिलने के बाद सामने वाला ऊर्जा से भर जाएगा और आप सोचिए बचपन हो गया, जवानी होगी, बुढ़ापे में क्या होगा? अगर आप बुढ़ापे में देखना चाहते हैं कि आप कैसे होंगे, इस आरसीएम में आने के बाद, मॉर्निंग सेशन में प्रतिदिन आने के बाद, तो म बुढ़ापे में आप कुछ इस तरीके के होंगे। आपके मुँह से आवाज़ बोला-बोला निकलेगा, बोला मुँह से ठीक से बोल नहीं पाएँगे, मुँह में दाँत नहीं होगा, पेट में आँत नहीं होगा, लेकिन पैसे बहुत होंगे। और पैसे बहुत होंगे तो ज़िंदगी को आप ऐशो-आराम से जिएँगे, अपनी सारी खुशियों को आप उस उम्र में भी जिएँगे। साथियों, आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों को हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप लोग हमें सुने, आप लोगों ने अपना मौका दिया। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत पूरे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी